अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मिला जुला रुझान देखा गया। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स 40 पॉइंट्स के इजाफे से 1,19,690 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर 9 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे बढ़कर 281 रुपए 75 पैसे का हो गया। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 4,000 रुपए बढ़ गई। मुल्क में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोने की कीमत में इजाफा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत 4,000 रुपए बढ़कर 3,42,500 रुपए हो गई। हुकूमत की IMF को नाउन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट पर मुज़ाकरात जारी है। हुकूमत ने नाउन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी करवा दी है। जराए का कहना है कि नाउन फाइलर्स के लिए गाड़ियां और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नाउन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। नए बजट में नाउन फाइलर्स के लिए आसानी नहीं बल्कि मजीद सख्ती होगी। IMF को दी गई ब्रीफिंग में बताया गया है कि टैक्स सिस्टम से नाउन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है। ताजिर दोस्त स्कीम अपने हदायत पूरे नहीं कर सकती। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मुस्बत नताइज मिलेंगे। IMF ने शरह नमू की पेश गोई को 2.6% तक कम कर दिया। IMF ने माली साल 2024-2025 के लिए पाकिस्तान की GDP की शरह नमू को कम करके 2.6% कर दिया है, जो अक्टूबर में दी गई 3.2% की पेश गोई से कम है। ये कमी माली साल की पहली क्वार्टर्स में माशी सरगर्मियों की कमजोरियों और आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस की गई है। ट्रम्प के टैरिफ पाकिस्तान की मईशत पर बोझ डालेंगे। IMF की वार्निंग। IMF ने खबरदार किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हालिया बाहमी टैरिफ के निफाज से पाकिस्तान की बरामदात और इक्तिसादी तरक्की पर मुनफी असरात मरतब होंगे। इसाकडार 3 रोजा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। डिप्टी वजीर आजम इसाकडार पीर को चीनी वजीर खारजा की दावत पर 3 रोजा सरकारी दौरे के लिए चीन रवाना हो गए। दौरे के दौरान इसाकडार खारजा वजीर खारजा चीन से जनूबी एशिया की बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर इसके असरात के बारे में गहरी बातचीत करेंगे। IMF ने $7 अरब के प्रोग्राम के तहत 11 नई सख्ती शराइत आयद कर दी हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए जारी $7 अरब के तौसीकी फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत 11 नई सख्ती शराइत यानी कि स्ट्रक्चरल बेंचमार्क आयद कर दी है। इन शराइत में माली साल 2026 का बजट पार्लियामेंट से मंजूर कराना शामिल है, जो IMF के अमले के मुआहदे के मुताबिक हो, ताकि प्रोग्राम के हदायत और मालियाती मकसद हासिल किए जा सकें। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जी हाँ, एक्सपर्ट व्यू। लेकिन वहाँ जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमारे साथ में चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, रही बात मार्केट की, तो जी मार्केट का तो इस वक्त जो मोमेंटम है वो ऐसे ही रहेगा। जी हाँ, मिला जुला मोमेंटम रहेगा। और जो है कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे मैंने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी आपको बताई थी जो टॉपिक्स, जिसमें फौजी फूड था, PSX था, मीडियम टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और जिसमें से फौजी फूड जो है वो हमने देखा कि उसने भी परफॉर्म किया और PSX भी अच्छा चल रहा है। और आज एक न्यू टिप मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर आपको क्लियर कर दूं कि
ये जो भी मैं टिप्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, ये जो है हमारी अंडर गाइडेंस होती है, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको आप हमारे जो है चैनल्स पे देख रहे होते हैं, तो उनके अंडर गाइडेंस जो है ये सारी जो है वो टिप्स होती हैं, जिन पे मैं भी अमल करती हूँ। तो और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो है आप लोगों से भी शेयर की जाए, और ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। और आज जो है जो मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है, जैसे कि हमने पहले भी देखा फूड सेक्टर भी बड़ा अच्छा चल रहा है, जैसे कि फौजी फूड ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और अभी और भी उसमें है पोटेंशियल। और इसके अलावा जो है आप ऑयल एंड गैस सेक्टर भी देख सकते हैं। आज जो मैं आप लोगों को जो मेरी टॉपिक होगी आपके लिए, जी हाँ, वो होगी नेशनल बैंक। जी हाँ, बिल्कुल। और इस वाली टॉपिक को जो है हम अपने जो है टेक्निकल सेगमेंट में जो है वो मैं आप लोगों के लिए डिस्कस भी करूँगी, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो। तो जो है एहतियात से काम करें, और जो है डोंट फॉरगेट टू टेकिंग प्रॉफिट टेकिंग। तो जो है आपने प्रॉफिट टेकिंग जो है करते रहना है। और जो है इसके साथ ही साथ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीएसएमयू आपके लिए लेकर आया है, जी हाँ, कोर्सेज, जिसको करने के बाद आप जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना एक बड़ा ही ज़बरदस्त करियर जो है वो बना सकते हैं। जी हाँ। और इसके लिए जो है इसके अभी थर्ड बैच जो है ऑनगोइंग है, और फोर्थ बैच की जो है वो तैयारियां हो रही हैं। तो फोर्थ बैच में इनरोल होने के लिए जल्दी से जाएं, अपनी स्लॉट्स बुक करवाएं, और जो है इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से जो है वो फ़ायदा उठाएं। और ये सबके लिए है, स्टूडेंट्स हो और वो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा है कि वो जो है अगर अपना काम करते हैं तो उसमें भी उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल है। और फिर वो जो है अगर एज इसको करियर अपनाना चाहें तो ये भी उनके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशिद मलिक साहब की। और जो है उनसे जो है मार्केट को हम फंडामेंटली देखेंगे कि वो जो है मार्केट के बारे में क्या कहते हैं, और साथ ही साथ उनसे ये भी हम जानेंगे कि जो है किन जो है किन स्टॉक्स में, किन कंपनीज में जो है क्या डेवलपमेंट हुई है, उस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। तो जी चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो जो है मार्केट के हवाले से मैं चाहूंगी कि एक जो है ओवरव्यू, और साथ ही साथ जो है किन कंपनीज में क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या इम्पैक्ट देखेंगे उसका फर्दर स्टॉक्स पे या मार्केट पे, थोड़ा सा ये भी आप जो है हमारी नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी आज मोस्टली यही है कि आईएमएफ से रिलेटेड न्यूज़ थी। हम्म। और जो है बजट की वजह से ही, मार्केट की वजह से, जो बजट आएगा या बजट क्या आएगा नहीं आएगा, अ, और आईएमएफ क्या कंडीशन ऐसी रखेगा, इसी के ऊपर मार्केट ज़रा थोड़ी सी अभी रुकी हुई है। और बजट बहुत करीब है, इस दफ़ा बजट जल्दी अनाउंस होगा, तो उसी की वजह से लोग थोड़ा रुके हुए हैं और मार्केट जो है वो थोड़ा सा रुकी हुई या रेंज बाउंड ही समझ आ रही है बजट से पहले पहले तक, अनलेस कि कोई आईएमएफ की तरफ से कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाती कि बजट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया आईएमएफ ने, क्योंकि न्यूज़ फ्लोज आना शुरू हो जाते पहले। तो वो है। उसके अलावा ये कि आईएमएफ ने अभी तक जो डिमांड्स की हैं उसके हिसाब से जो है वो लग यही रहा है कि जो ऑयल एंड गैस वगैरह वाला सेक्टर है उसके लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम्म। सर्कुलर डेट की क्लियरेंस, और उसके अलावा जो है एक दो और गैस प्राइस और इलेक्ट्रिसिटी प्राइस वगैरह टाइम पे बढ़ाना, ये सारी जो है वो पावर कंपनीज के लिए, ईएनपी कंपनीज के लिए, इनके लिए पॉजिटिव है। पीएसओ, एसएनजीपी, एसएफजीसी, इनके लिए। तो उसके अलावा जो है गवर्नमेंट, आईएमएफ ने ऑटो सेक्टर को थोड़ा सा डीरेगुलेट करने की भी बात की है। तो उसका लेकिन ये है कि डीरेगुलेट करने का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है ऑटो सेक्टर के ऊपर, लोकल ऑटो सेक्टर के ऊपर, क्योंकि वो जो है वो इंपोर्टेड गाड़ियों के फेवर में आईएमएफ की डिमांड्स हैं। तो अगर इंपोर्टेड गाड़ियों के फेवर में होंगी तो वो चीज़ें, तो लोकल इंडस्ट्री को उसका नुकसान होगा। तो सही। जितनी लिस्टेड ऑटो कंपनीज हैं उनके लिए नेगेटिव न्यूज़ है आज। उसके हम्म। अलावा अगर हम देखें तो आज
ब्लू एक्स एक कंपनी है, उसने अनाउंसमेंट किया है कि वो जेम बोर्ड से मेन बोर्ड पर शिफ्ट कर रही है। जी, वो ब्लू एक्स कंपनी है जो कि जेम जेम बोर्ड से उठ के मेन बोर्ड के ऊपर आ रही है। कंपनी ने अनाउंसमेंट की है। हम्म। तो मेन बोर्ड पे आने के लिए जो है वो, लेकिन यह है कि स्टॉक की प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो फिरोज खान है जी, ब्लू एक्स कंपनी जो है वो हम्म। जेम बोर्ड से उठ के मेन बोर्ड पे लिस्ट होने जा रही है। तो उसके लिए वो 65 रुपीज़ के 1 मिलियन शेयर इशू कर रहे हैं। लेकिन यह है कि वो स्टॉक की प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं नज़र आ रही, बल्कि उल्टा आज प्राइस माइनस हुई है इस अनाउंसमेंट के बाद। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो फिरोज सन्स ने अनाउंसमेंट की है कि वो बैरेट हॉटसन के नाम से एक फार्मा कंपनी एक्वायर कर रहे हैं। तो एक्वायर करने की वजह से पॉजिटिव होगा कंपनी के लिए, और कंपनी की टारगेट प्राइस तकरीबन 350 रुपये तक समझ आ रही है। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं इसके हवाले से भी पूछूंगी कि सीमेंट सेक्टर जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि डीजीकेसी और जो है मेपल लीफ की क्या टारगेट प्राइस जो है वो होगी। और इसके साथ ही साथ रिफाइनरी का भी हमने देखा है कि उसके भी लॉसेस कवर करने की बात हुई है। तो उसमें एनआरएल, पीआरएल और एटीआरएल उसकी क्या टारगेट प्राइस होगी, किस तरह से देख रहे हैं इन स्टॉक्स को भी। जी, इन स्टॉक्स को पॉजिटिव ही देख रहे हैं, और डीजीकेसी की टारगेट प्राइस 200 तक है, और मेपल लीफ की 90 रुपीज़ तक है। हम्म। और उसके अलावा अगर हम देखें तो जो रिफाइनरीज है, रिफाइनरीज के भी लॉसेस कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने लेवी इंक्रीज की है। तो जो है ये चीज़ एनआरएल पीआरएल वगैरह के लिए पॉजिटिव है। तो एनआरएल और एटीआरएल वगैरह उसी तरह से रैली कर सकते हैं दोबारा, जिस तरह वो पहले उन्होंने रैली किया। सही। और सर, ये थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये ओजीडीसी में जो है हमने देखा कि आज फॉरेन सेलिंग थी। तो इसकी क्या वजह थी। और मार्केट में भी हमने ऑल ओवर देखा कि काफी सेलिंग थी। तो ये क्या वजह थी। ओवरऑल फॉरेन सेलिंग ही चल रही है, जिस तरह के थोड़े बहुत अभी पिछले दिनों हालात हुए हैं, हम्म। तो उसकी वजह से लोग डर गए हैं, और जो है सेलिंग उससे रिलेटेड ही आ रही है। सही। और सर, कल की मार्केट को किस तरह से देखते हैं, और साथ ही साथ जो है कल मतलब ऑनवर्ड्स आपकी टॉपिक्स क्या होंगी। जी, टॉप पिक्स होंगी तारिक ग्लास और एयरलिंक, हम्म। अच्छी प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं। और कल की मार्केट भी जो है रेंज बाउंड ही समझ आ रही है, यानी कि कोई बहुत ज्यादा अप नहीं होगी, स्लाइटली अप होगी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अप नहीं समझ आ रही। सही। थैंक यू सो मच सर। और नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी हाँ। और वहां पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू दिस सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे फंड टेक्निकली। और यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। और जो है उनसे हम जानेंगे मार्केट को टेक्निकली, और साथ ही साथ जो है आपके सवालात भी हम लेंगे इस सेगमेंट में। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है मैं चाहूंगी कि चार्ट्स में जो है आप शो करें पीएस6 को। आज आप किस तरह से देखते हैं, और कल की मार्केट को कैसे आप प्रिडिक्ट करते हैं। थोड़ा सा वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। अच्छा, देखें कि ऐसी 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो आज का दिन जो था वो अगर देखा जाए तो 40 पॉइंट्स जो है वो एक तरह से मार्केट एक हमने पॉजिटिव एक देखी गई मूवमेंट। हम्म। और इसको अगर हम देखा जाए तो मार्केट को आज हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि मार्केट में थोड़ी सी जो है वो नेगेटिव मूवमेंट आएगी। उसकी वजह ये है कि जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी इसकी वो नेगेटिव आई थी, और प्राइस ने जो है वो यहाँ पर गैप से अप साइड पे गैप से जो ओपन हुआ था, और उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव क्लोज हुई थी। तो उसकी वजह से और से दूसरी चीज ये है, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम्स में देखें इसको आगे, यानी अगर हम आर्ली पे जाएं तो तकरीबन यहाँ पर इसने इस जो इस अपने एक चैनल के अंदर मूव करी थी, तो उस चैनल के नीचे
जो है इंडेक्स हमारा क्लोज किया था बाहर, और प्लस दो मूविंग एवरेजेस है, 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसके नीचे भी। तो उस वजह से हम प्राइस को नीचे, इंडेक्स को गिरते हुए एंटिसिपेट कर रहे थे। इनिशियल टारगेट इसका जो था वो तकरीबन 1,18,180 का जो रीजन से लेके 1,18,500 का था। तो आज हमने देखा कि इंडेक्स नीचे जरूर आया, और उसने जो है वो सपोर्ट बिल्ड की तकरीबन 19,254 के पास, और फिर वापस जो है वो इंडेक्स में थोड़ी सी रिकवरी आई, और जो है वो 40 पॉइंट के हिसाब से प्लस बंद हुआ। तो अच्छा देखें, अब फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो प्राइ अगर जो चीज एक स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम था इंडेक्स का, वो उस तरीके से अब जो है वो अपनी स्ट्रेंथ थोड़ा सा कंपैरेटिवली लूज करता जा रहा है। हम देख रहे हैं उसकी तो कोई मेजर फंडामेंटल वजह नहीं है, लेकिन उसकी ये कि प्रॉफिटिंग देखने में आ रही है। एक चीज जो कि 1,01,000 से 3 से 4 दिन के अंदर 1,20,000 पे चली गई, 20% का राइज आया, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिटिंग आई। तो वो प्रॉफिटिंग हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड हमें कमिंग सेशंस के अंदर नजर आए, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए, 1,18,100। सबसे पहले तो ये जो दो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 26 और 13, ये दोनों सपोर्ट फिलहाल प्रोवाइड किए हुए हैं। और जैसे ही 19,000 से के नीचे स्टेबल होता है, अगर हम शॉर्ट टर्म में अर्ली चार्ट में देखें, तो 1,18,180 इसकी पहली सपोर्ट यहाँ पर जो है वो देखा जाए तो यहाँ पर टेस्ट करेगी। उसके नीचे अगर स्टेबिलिटी आती है तो फिर वो तकरीबन 1,17 और 1,1580 तक की मजीद प्रॉफिटिंग देखने में आती है, आ सकती है। बट ओवरऑल जब तक 15,000, 1,15,800 के ऊपर इंडेक्स हमारा स्टेबल है, तो अपसाइड के टारगेट जो है वो तकरीबन 21,600 और 22,500 के बनते हैं। सही, बिल्कुल। और जो है सर, अब यहाँ पर हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके भी हम सवाल लेंगे। किसी का कोई सवाल है तो आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं सर से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैम जी। साहब जी, कैसे हैं आप? प्लीज सर। जी, मोहम्मद इकराम साहब जी जी। जी, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। सर, अपना सवाल करें। अच्छा सर, ये आप इसको रूटीन की करेक्शन बता रहे हैं, काइंडली इसको ज़रा देखिएगा कि जो इंडिया के साथ जो कन्फ्रंटेशन है स्पेशली पानी के मसले को लेकर, और जो ये एशिया कप में उसका विड्रॉल है, तो ये कुछ सेंटिमेंट डेवलप नहीं कर रहा है कोई इस तरह के रिस्क का, जिस पे कोई आज पे कोई इम्पैक्ट देखने में मिला, या आपकी नज़र में कोई आने वाले दिनों में इसका कोई इम्पैक्ट आए? तो काइंडली इसको ज़रा गाइड कर दीजिए, थैंक यू। जी देखिए, ये जो आपने अच्छा पॉइंट रेस किया यहाँ पर, देखिए इस तरह अभी तो फिलहाल सीज फायर वाली सिचुएशन है, बट कॉन्स्टेंटली वो जो एक इंडस वाटर ट्रीटी वाला एक एलिमेंट है वो अपनी जगह है। और इन केस अगर इस तरह की कोई लाइक एलओसी के ऊपर या इस तरह की कोई सीज फायर की वायलेशन होती है, तो फिर तो उस चीज को तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, वो कभी भी हो सकती है। उस तरह की जैसी न्यूज आएगी तो वो काफी मतलब एक एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिटिंग देखने में आ सकती है। तो वो फिर मार्केट जो है, जिस तरह आपने रीसेंट ड्रॉप्स देखे थे, अगर हम इसको डे पे देखें, जो ये इंडेक्स हमारा ड्रॉप हुआ था तकरीबन इस तरह की, ये जो दो ड्रॉप्स हुए, तो फिर आपको इस तरह का कोई ड्रॉप नजर आएगा। और उस केस के अंदर अगर हम देखें, तो फिर तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर अगर इस तरह की कोई सिचुएशन डेवलप होती हुई नजर आती है, तो ये जो गैप है तकरीबन 1,07,000 से तकरीबन 15,800 के आसपास का, 8,500 पॉइंट का, तो ये गैप भी आप पूरा होते हुए देख लेंगे। तो उस अगर इस तरह का कोई मेजर फंड, क्योंकि देखिए फंडामेंटल शिफ्ट होगा, अगर इस तरह की दोबारा कोई चक्करबाजी होती है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट तो मार्केट के ऊपर आएगा। जो एक सीज फायर पे जो एक फ्रेश बाइंग आई थी, तो ऑब्वियसली उसकी इमीडिएट प्रॉफिट टेकिंग होगी, और उसका मैग्नीट्यूड भी फिर ज्यादा होगा। तो वो फिर ये कि आपको 3-4 हजार पॉइंट एक दिन के अंदर मार्केट लूज करते हुए नजर आएगी। सर सेकंड में ना, ये जो FCL था, मेरे पास है तो इसमें काइंडली बताइएगा कौन सी, कि सॉरी? प्रॉफिट बुक ये FCL। फास्ट केबल, अच्छा FCL जी, फास्ट केबल, ठीक है। तो इस पे प्रॉफिट कुछ बुक कर लेना चाहिए एक लॉक का, इसको मिला पर लॉक का, या अभी कुछ वेट करना चाहिए इसका? ये गाइड कर दी, थैंक यू। इसको यहाँ पर हम, अच्छा देखिए फास्ट केबल्स का क्या है, एक चीज अगर आप नोट करें, हम इसका जो है वो थोड़ा सा चले जाएंगे। इसके देखिए, जब भी आप देख रहे हो किसी इस पे, अगर खासतौर पे चार्ट देख रहे हो, आप की पॉइंट्स इसके मार्क कर लें। जो की पॉइंट्स यहाँ पर हमें अभी नजर आ रहे हैं, वो एरिया कौन सा नजर आ रहा है? ये एरिया नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखें प्राइस ने काफी बार स्पाइक किया, इसके ऊपर स्टेबल नहीं हो सकी प्राइस। तो ये तकरीबन बन रहा है 26 रुपए 25 पैसे का एरिया। और उसके बाद प्राइस दोबारा गिरी, और वो दोबारा इसी एरिया के आसपास जहां पर प्राइस बन रही थी, इसी रीजन से दोबारा टेस्ट करने के बाद 25 रुपए 90 पैसे से दोबारा डिक्लाइन हुई। जब डिक्लाइन हुई, तो फिर अच्छी खासी तकरीबन 18 रुपए तक आई। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीज है कि
जब मार्केट जब भी तेजी से बढ़ती है ना, अब जैसे ये 18 रुपए से बढ़ के तकरीबन 24 रुपए तक आए, तो ये जो जिस तरह की मूव अभी आई है, ये थोड़ा सा पुल बैक इंडिकेट कर रहे हैं। हो सकता है आपको ये तकरीबन 23 रुपए से तकरीबन इस रीजन तक ये गैप पूरा करने के लिए दोबारा एक सेकंड बॉटम अपना बनाने के लिए आए। तो उस डिप पे आप इसको दोबारा जो है वो चाहे तो एवरेज आउट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस इसका बेसिकली ये लो बनेगा जहां से प्राइस के अंदर एक सिग्निफिकेंट राइज आया है। तो ये जो लो है इसका तकरीबन 18 रुपए 55 पैसे, ये स्टॉप लॉस बनेगा। और अगर आप कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं ऊपर, लेकिन ये कि फिर आपको अगर इनकेस दोबारा मौका मिले नीचे 23 रुपए के नीचे, 23 रुपए से लेके तकरीबन 20 रुपए के दरमियान, तो वहां पर आप इसको दोबारा अक्यूमुलेट कर सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, सर ये है चिराट सीमेंट। चिराट सीमेंट में सर जिस तरीके से बाकी सीमेंट के जो स्टॉक्स में रैली बनी है, इसमें नहीं बनी है, और इसकी अर्निंग पर शेयर भी 35 प्लस है 3 क्वार्टर्स की। काफी अच्छा इसके रिजल्ट्स हैं। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं सर आने वाले दिनों में कोई रैली चिराट सीमेंट में? थैंक यू सर। देखिए देखिए टेक्निकल्स के एस्पेक्ट से देखें तो प्राइस अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका चार्ट के अंदर, प्राइस बिल्कुल एक रेंज बाउंड, एक रेंज के अंदर कन्फाइंड है। रेंज क्या बनी हुई है? 242 रुपए और 284 रुपए, ये जो एक रेंज बनी, प्राइस इसके नीचे जाती है, ऊपर स्पाइक भी अगर आता है ट्रेंड लाइन के 284 के ऊपर, तो फॉरेन प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ जाती है। अब यहाँ पर आप देखें, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, चार, फिर उसके बाद काफी कितनी मल्टीपल टाइम्स हुआ है। तो इसका जो बुलिश ब्रेकआउट होगा बेसिकली यहाँ से समझिए, जब 285 के ऊपर अगर प्राइस स्टेबल हो गई ना, तो ये आपको इसकी जो इमीडिएट टारगेट है ये तकरीबन 308 से लेके ये जो इसका टॉप लगा हुआ है 320 का, ये इसको टारगेट करने के लिए जाएगा। तो उससे पहले हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि अपना गैप पूरा कर ले। और ओवरऑल देखें सपोर्ट भी ये बिल्ड कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो अच्छा साइन ये है कि इसकी जो रिजल्ट्स वगैरह है वो सब चीज इसको बैक ये कर रही है कि प्राइस नीचे भी अगर जा रही है तो फॉरन रिकवर हो रही है। तो ये एक अच्छा साइन होता है, पॉजिटिविटी का इंडिकेशन होती है। और यहाँ पर देखें इस रीजन के अंदर बाइंग आ रही है, यानी 242 के नीचे जैसी प्राइस आ रही है वहां बाइंग आ रही है, और अभी तक प्राइस उसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। तो जिस दिन अगर क्लोज होगी इस 242 के नीचे, तो फिर पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि थोड़ा ये जो है वो मजीद ड्रॉप होने की इसकी, यानी जो भी रीसेंट जो भी लो लगा है 228 को वो टेस्ट हो। अदरवाइज ये हो सकता है गैप पूरा करें यहाँ पर 253 के आसपास, और फिर प्राइस के अंदर आप जो है वो वापस एक पॉजिटिव बिल्डअप होता हुआ देखें। सही। बहुत शुक्रिया जी। और अब सर यहाँ पर जो है जो मेरी टॉपिक है आज, जो मैंने अपने देखने वालों के लिए जो मैंने सजेस्ट, मेरी तरफ से नहीं थी, ज़ाहिर है हमारे एक्सपर्ट्स की गाइड थी मुझे, तो मैंने वो शेयर किया। तो मैं चाहूंगी कि सर थोड़ा सा आप वो एक्सप्लेन कर दें, नेशनल बैंक को जो है मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा जो है उसको एक्सप्लेन कर दें। अच्छा देखिए, नेशनल बैंक की अगर बात करें तो इसका जो एक्सटेंडेड टारगेट था, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो रैली बननी शुरू हुई थी वो तकरीबन यहाँ पर हम एक ग्रीन सपोर्ट जोन इसको देख रहे हैं। ये डे का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसने काफी अरसे तक जो है वो सपोर्ट अपनी बिल्ड की। और जैसे ये तकरीबन 56 रुपए से लेके तकरीबन 5859 का ये एरिया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस बढ़ी, फिर दोबारा इस यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गई थी, हम्म। इसको टेस्ट करके ऊपर जाती थी, और यहाँ पर आके एरिया पे सपोर्ट बिल्ड करने के बाद जो है प्राइस में जो एक जैसी यहाँ पर एक हमें ब्रेकआउट नजर आया, और फिर उसके बाद ये सेकंड जो पॉइंट था यहाँ पर तकरीबन 78 रुपए का, यहाँ से फिर हमने देखा कि रैली इसके अंदर जो बनी वो तकरीबन कहाँ तक 91 तक गई है टॉप पे, फिर करेक्शन एक आई। और अब यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा गोइंग फॉरवर्ड इसके अंदर एक आपको पुल बैक मिले, लेकिन अच्छे इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे। तो ओवरऑल जब तक ये तकरीबन 73 से 70 रुपए के ऊपर है, तो उसका इमीडिएट जो टारगेट बनता है वो 94 रुपए। उसके बाद फिर 101 रुपए 88 पैसे, ये दो उसके टारगेट्स फिलहाल अभी बनते हैं। तो अब उसके बाद फिर हम देखेंगे अगर 102 रुपए के ऊपर जब ये अगर स्टेबल हो गया, तो फिर इसके एक्सटेंशन देखेंगे वो कहाँ बनती है। सही। जी अब यहाँ पर हम आखिरी एक सवाल लेंगे जी, एस खान जल्दी से अपना सवाल कर लें, उसके बाद फिर हम सेगमेंट को एंड करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे खैरियत से? सर मेरा सवाल ये था कि आप कैसा देख रहे हैं स्टॉक मार्केट को बजट से पहले? दूसरी बात ये है कि फ्लाइंग सीमेंट जो है वो ऑल ऑफ अ सडन इतना राइज किया है, इस तरह का स्टॉक कोई आपकी नज़र में है जो आपको लगता है कि नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में इसी तरह का गेन दे सकता है? लास्ट 6 मंथ्स में आई थिंक वो 12-13 रुपए का था और अभी वो 50 पे ट्रेड कर रहा था। तो ऐसा कोई स्टॉक आपकी नज़र में है तो प्लीज रिकमेंड कर दीजिएगा। देख, छोटे स्टॉक्स की बात कर रहे हैं आप लाइक, या फिर वो स्टॉक्स जिनके अंदर पोटेंशियल है बढ़ने की? छोटे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ।
छोटे स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखें जिनमें तो एटलीस्ट कम से कम 60-50% का रिटर्न्स हो सके नेक्स्ट 6 मंथ्स में, और जो बजट बेनिफिशियरी हो। देखिए, बैंक ऑफ पंजाब के अंदर आप ले सकते हैं एंट्री। बैंक ऑफ पंजाब के अंदर पोटेंशियल है। और उसके अलावा जो है एक छोटे स्टॉक्स के अंदर फौजी फूड्स हो गया, उसके अंदर पोटेंशियल है तकरीबन। अगर आपको ये 15 से नीचे नीचे आप इसको एक्यूमुलेट करें तो उसमें गुंजाइश है तकरीबन सिनर्जी एटलीस्ट। और पीआईबीटीएल को कैसा देखते हैं आप? पीआईबीटीएल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैंने अभी देखे थे इसके चार्ट्स। यहाँ पर दोबारा एक इसको हम एक दफे देख लेते हैं। देखिए, पीआईबीटीएल का ना, अगर आप एक चीज देखें तो इसके अंदर रूम जरूर है, बट इस यहाँ पर आप देखें तो प्राइस को एटलीस्ट इसको ऊपर पहले थोड़ा सा स्टेबल लेना है। यहाँ पर एक पॉइंट इसका मार्क कर रहा हूँ। ये है तकरीबन 9 रुपये 80 पैसे। इसके ऊपर स्टेबिलिटी आ जाती है, और फिर उसके बाद जो 11 रुपए का ब्रेकआउट होगा ना, वो फिर आपको एक्सटेंशन तकरीबन 14 से 15 रुपए की दे सकता है। तो वो फिर तकरीबन, लेकिन उसके लिए फिर एटलीस्ट इसको, क्योंकि आप देखें यहाँ पर जो 9 रुपये 80 पैसे का जो एरिया है ना, प्राइस यहाँ पर आती है, रेजिस्टेंस मिलती है, और एक इस यहाँ से ना बहुत मतलब एक मेजर ड्रॉप्स आ रहे हैं। अगर यहाँ पर आप देखें, एक हो गया, दो हो गया, फिर ये तीसरा हो गया जब इसने क्लोज इसके नीचे किया। और उसके अलावा फिर, और इसकी अपसाइड जो है वो लिमिटेड है 11 रुपये 20 पैसे। तो अगर आप पीआईबीटीएल की बात करें तो मेरे नजदीक जो इसका बुलिश ब्रेकआउट होगा 11 रुपये 24 पैसे का होगा, जो कि इसको एटलीस्ट कम से कम 15 16 रुपए, 14 से 16 रुपए तक इसकी एक्सटेंशन बनेगी अपसाइड की। ठीक, तो आप बैंक ऑफ पंजाब रेकमेंड कर रहे हैं? बैंक ऑफ पंजाब भी कर सकते हैं। फौजी फूड्स के अंदर भी पोटेंशियल है, जो छोटे स्टॉक्स हैं। और आपने कौन सा सिनर्जी कहा था? सिनर्जी का था। और आरपी एंड रोशन पैकेजेस कैसा है उस लिहाज से, या ये टीपीएलपी प्रॉपर्टीज? देखिए, सिनर्जी के अंदर अभी कंपैरेटिवली अगर देखें पीआईबीटीएल के मुकाबले में, तो इसके अंदर कंपैरेटिवली थोड़ी रूम है। और यहाँ पर तकरीबन अगर ये 8 रुपये 20 पैसे और 8 रुपये 50 पैसे यहाँ का जैसे ही ब्रेकआउट देगा, तो आप इसको तकरीबन इमीडिएट जो टारगेट होगा 10.5 से 11.5 रुपए के रीजन में जो है वो ट्रेड करता हुआ देखेंगे। और वहां से फिर अगर इस ये जो रेट यहाँ पर सप्लाई जोन है 10 रुपये 40 पैसे का, इसके ऊपर फिर इसकी एक्सटेंशन तकरीबन जो है वो वही तकरीबन 13.5 से 14.5 की बनेगी। और देखिए, यहाँ पर हो सकता है अगर अगर कोई फर्ज करें कोई फंडामेंटल कोई शिफ्ट आता है, या जैसे कि अभी उन्होंने बात की अकरम साहब ने, कि जो अगर इस तरह की कोई वॉर वाली सिचुएशन दोबारा रीइग्नाइट होती है, तो फिर हो सकता है ये जो आपको यहाँ कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट ये अपने जो स्टॉक्स है अपने गैप्स पूरे करने के लिए आए। और जो स्टॉप लॉसेस बनेंगे ना, वो बेसिकली इन लोज के बनेंगे, जो अभी इस वॉर के अंदर जो लोज रजिस्टर हुए हैं। तो आपने अपनी पोजीशन इस हिसाब से बिल्ड करनी है कि इन केस अगर यहाँ पर गैप्स भी फिल हो, तो आप वहां पर अपनी पोजीशन को जो है वो एवरेज आउट करके अपनी ब्रेक इवन प्राइस को नीचे ला सके। क्योंकि मार्केट में हमारी पोटेंशियल है, हमारे जो मेजर जो इश्यूज थे वो आहिस्ता आहिस्ता सब सॉर्ट आउट हो रहे हैं। तो पोटेंशियल है मार्केट के अंदर तकरीबन 122 की तो इनिशियल टारगेट्स, उसके ऊपर स्टेबल हो गई तो 127 तक की जगह है। सही, बहुत शुक्रिया एहसान थैंक यू। आपका। थैंक यू जी। और नाजरीन, यहाँ पर मैं लूंगी इस सेगमेंट से आप लोगों से इजाजत। देखते रहिए P6 खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।